हेलो एवरीवन, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर IITN पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ पैराबोला के बारे में सब कुछ पढ़ लेंगे। सब कुछ मतलब एवरीथिंग अबाउट पैरामेट्रिक फॉर्म। इसमें क्या वेरिएशंस होते हैं, जेई के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या क्या आपको ध्यान रखना है, और जितने भी फॉर्म ऑफ पैराबोलास हैं वो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बीच में छोड़ के जाएंगे ना तो फिर उससे कुछ नहीं होगा। और हमारे चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए, सपोर्ट करिए और मचा दीजिए। कहते हैं ना, मचा दीजिए एकदम। तो स्टार्ट करें फिर। आप तैयार हैं एकदम? चलो देखो, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ पैराबोला है ना। पैराबोला सब कुछ सही लिखा है ना, अगर कुछ गड़बड़ हो तो सही कर लीजिएगा। इसमें देखिए बच्चों, क्या होता है कि हमारे पास 6 पैराबोला जो मेनली हम लोग सिलेबस में पढ़ते हैं। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू ओपनिंग राइट साइड, ओपनिंग लेफ्ट साइड, ओपनिंग अपवर्ड, ओपनिंग डाउनवर्ड और शिफ्टेड 2-2। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, पहले y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ये क्या कहता है पैरामेट्रिक फॉर्म, कि आप क्या करिए, y अपॉन 2a इक्वल टू, इसको लिख दीजिए 2x बाई वाई, और इसको दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं t। ध्यान से देखना। तो यहां से आप कहोगे कि सर y की वैल्यू आप लेट अस सपोज t, इसे हमने एज्यूम किया, तो ये 2at आया, और x की वैल्यू आ जाएगी yt बाई 2। तो जब वैल्यू रखते हैं yt की 2at टाइम्स t अपॉन 2, तो दिस कम्स टू बी at स्क्वायर। मतलब आप कह सकते हो कि x इक्वल टू, ये कह सकते हो बच्चों कि x इक्वल टू at स्क्वायर एंड y इक्वल टू 2at, जहां पे t आपका क्या है, रियल नंबर है। एंड दिस इज रिप्रेजेंट द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द पैराबोला। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, तो ये भी एक तरह के वेरिएबल ही होते हैं। t पैरामीटर इज ऑल्सो ए वेरिएबल विच लिंक्स बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स। ओके, तो ध्यान रखिएगा। अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब इसमें बच्चों क्या होता है कि हम लोग शॉर्ट नोटेशन ये है कि y स्क्वायर इक्वल टू, जैसे 4ax है ना, तो इसको हम लोग p ब्रैकेट में t लिखते हैं। p ब्रैकेट में t का मतलब होता है कि इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है at स्क्वायर कॉमा 2at। ओके, तो इसी को शॉर्ट में कहा जाता है p ब्रैकेट में t। अगर कहे कि p ब्रैकेट में t1 मतलब at1 स्क्वायर कॉमा 2at1, और p ब्रैकेट में t2 मतलब at2 स्क्वायर कॉमा 2at2। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है बच्चों, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। देखिए, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग। ध्यान से देखो, लास्ट तक बने रहिए। 2 पॉइंट्स P ब्रैकेट में T1 एंड Q ब्रैकेट में T2 लाइज ऑन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे कि सर इसमें एक डायग्राम बनाइए आप, और डायग्राम में क्या है, तो डायग्राम में ऐसे 2 पॉइंट्स लोकेट करिए। यहाँ है ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है दोस्तों, जब तक कुछ नहीं कहा जाए, अभी उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। at1 स्क्वायर कॉमा 2at1 एंड दिस इज q at2 स्क्वायर कॉमा 2at2। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये। अब आप कहोगे कि सर ये तो 2 फॉर्म वाली लाइन है, 2 फॉर्म, तो इसको क्या करेंगे, पहले स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप ऑफ PQ, स्लोप ऑफ PQ, इसको मैं अगले पेज पे लिख देता हूं बच्चों। मैं एकदम आराम से बता रहा हूं, देखिए ध्यान से। कहो कि किस बात की हड़बड़ी है सर, आराम से बताइए। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो ये है बच्चों at1 स्क्वायर कॉमा 2at1, और ये है q at2 स्क्वायर कॉमा 2at2, है ना। ध्यान से देखना सब कुछ। अब आप कहोगे कि सर 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन का स्लोप निकाल लीजिए। तो स्लोप ऑफ PQ, स्लोप ऑफ PQ, ये हम लिख रहे हैं MPQ फॉर्म में, एंड दिस इज 2at1 y2 माइनस y1, आपको याद होगा, अपॉन at1 स्क्वायर माइनस at2 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन t1 प्लस t2। ओके, समझ में आ रहा है ये ध्यान से देखना बच्चों। अब हम लोग क्या करते हैं, अब इक्वेशन ऑफ PQ लिखते हैं। अरे कहोगे कि सर स्लोप मिल गया, पॉइंट 2-2 पता है, 2-2 हाथ में लड्डू है यार, इक्वेशन तो लिख ही लेंगे। तो इक्वेशन ऑफ
पी क्यू इज, तो ये लिखेंगे y माइनस वाई वन, वाई वन कितना है बेटा, तो 2a t1 इक्वल टू m टाइम्स t1 प्लस t2 x माइनस x1। तो इसको जब मैनिपुलेट करेंगे तो ये y टाइम्स t1 प्लस t2 और फिर क्या होगा माइनस 2a t1 स्क्वायर माइनस 2a t1 t2 इक्वल टू 2x माइनस 2a t1 स्क्वायर। तो आप कहोगे ये टर्म सर कैंसिल आउट हो गया, इसको राइट साइड लेकर चलते हैं, तो ये आंसर हो जाता है बच्चों y टाइम्स t1 प्लस t2 इक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस a t1 t2, है ना। आप कह सकते हो कि सर ये क्या याद रखना होता है, तो अगर याद रखेंगे तो बेटर है, अगर भूल जाएंगे तो एग्जामिनेशन में देन एंड देयर हम लोग डिराइव कर सकते हैं। लेकिन आप कहोगे सर चूंकि ये याद रखिएगा, नॉर्मल कॉर्ड हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे इससे रिलेटेड, तो ये एक हमने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको बताया, है ना। ये कोई भी कॉर्ड हो सकती है, T1 T2 कहीं भी पैराबोला पे लाई कर सकता है। लेकिन बच्चों अब हमारे सिलेबस में क्या है, फोकल कॉर्ड के बारे में ज्यादा है ना। तो ये लिख रहे हैं इफ पी क्यू इज फोकल कॉर्ड, ध्यान से सुनना, फोकल कॉर्ड देन T1 T2 की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे -1 कर देंगे। अब ये कैसे, इसका प्रूफ क्या है सर, प्रूफ बताओ तो जाने। तो इसका प्रूफ है बेटा, ध्यान से देखो, इसका प्रूफ ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। देखिए, तो आपने अभी थोड़ी देर पहले, अब चाहते हो कि ये फोकल कॉर्ड बन जाए, तो इसका मतलब ये फोकस से पास करेगी। फोकस का कोऑर्डिनेट a,0, पी क्यू की इक्वेशन अभी हम लोगों ने लिखा है, इक्वेशन ऑफ पी क्यू ये लिखे हैं बेटा y टाइम्स t1 प्लस t2, आप नोट कर रहे होंगे, आराम से पढ़ भी रहे होंगे, 2 टाइम्स x प्लस a t1 t2, पढ़े हैं आप, बिल्कुल पढ़े हैं। इसको a,0 को इस पे लाई करा दो, तो 0 इक्वल टू 2 टाइम्स a प्लस a t1 t2, a तो प्रिंसिपल पैरामीटर आपका लेटेस्ट रेक्टम से कनेक्टेड होता है ना। तो आप कहोगे सर यहाँ से t1 t2 की वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी। मतलब आप अगर इसको हमने कहा कि इसको अगर p ब्रैकेट में t1 लेते हैं एंड दिस इज q ब्रैकेट में t2, तो t1 t2 की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ, कहोगे कि सर t1 t2 की वैल्यू आ रही है -1। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि हम लोग पैराबोला का जो भी एंड पॉइंट्स है फोकल कॉर्ड का, जैसे ये s है, तो यहाँ पे अगर इन दोनों का पैरामीटर का प्रोडक्ट 1 है, तो अगर इसको t मानेंगे तो दिस इज -1/t। अगर इसको ओपन करके लिखेंगे दिस इज ऑल्सो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो आप कह सकते हो कि सर ये हो जाएगा a t स्क्वायर कॉमा 2at एंड दिस इज इक्वल टू a/t स्क्वायर कॉमा -2a/t, है ना। तो ये याद रखना, एंड ऑफ फोकल कॉर्ड कैन बी एज्यूम्ड एज एक तरफ t तो दूसरी तरफ -1/t। ओके बच्चों, ये तो समझ में आ रहा है ना। इससे रिलेटेड एक टर्म होता है बच्चों फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस का मतलब जो किसी भी पॉइंट जो पैराबोला पे लाई कर रहा है उसकी फोकस से डिस्टेंस। तो जैसे ये हमारे पास मान लीजिए पैराबोला है और हमारे पास ये पॉइंट है a स्क्वायर कॉमा 2at, वहीं स्टैंडर्ड पैराबोला के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के। तो आप फोकस से डिस्टेंस निकालना चाहते हो तो उसका जो प्रोसीजर है बच्चों, एक तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं और दूसरा ये है कि डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस निकालें और वो इसके इक्वल कर दें, क्योंकि ये पैराबोला में इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। आप डिस्टेंस फॉर्मूला से भी जा सकते हैं। तो पी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, पी एम, एंड पी एम इज ये होता है डायरेक्ट्रिक्स का x प्लस ए इक्वल टू 0। तो ये लिखेंगे a स्क्वायर प्लस a विच इज कम्स टू बी a टाइम्स 1 प्लस t स्क्वायर। मैंने हमने पैरामेट्रिक फॉर्म बनाया, फिर फोकल कॉर्ड की कंडीशन निकाल दी, फिर फोकल कॉर्ड की ये बताया कि कैसे आप एज्यूम करेंगे, फिर फोकल डिस्टेंस निकाला, है ना। अगला देखिए लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। आप ध्यान से देखो बच्चों, किसी भी फोकल कॉर्ड को अभी आपने जैसे देखा कि इस तरह से आप एज्यूम कर रहे हैं, है ना। अगर इसको t मानते हैं तो ये क्या है, ये आप कहोगे कि सर -1/t है और ये आपका s है a,0। तो आप कह सकते हो कि सर अभी जो आपने पढ़ाया है उसके बेसिस पे sp की वैल्यू 1 प्लस t स्क्वायर और sq की वैल्यू हो जाएगी बच्चों
ए टाइम्स 1 प्लस इसका पैरामीटर -1/t है तो उसका स्क्वायर। अब क्या होगा 1/sp प्लस 1/sq करेंगे तो ये कितना आएगा बताइए, ये आप कैलकुलेट करोगे तो 1/a टाइम्स 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर टाइम्स a टाइम्स 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये बच्चों आ जाता है कैंसिल होने के बाद a, तो आप यहाँ से आप 2a की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2sp sq होल डिवाइडेड बाई sp प्लस sq। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लिक कर गया होगा। दिस इज हार्मोनिक मीन। तो इसी को बच्चों कहते हैं कि पैराबोला सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड का जो हार्मोनिक मीन है वो सेमी लेटस रेक्टम के इक्वल होगा। लेटस रेक्टम 4a होता है, सेमी लेटस रेक्टम 2a। इन पैराबोला सेमी लेटस रेक्टम इज द सेगमेंट्स इज हार्मोनिक मीन ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड। तो ये ध्यान रखिएगा। और जहां तक इनका सम का सवाल है वो भी निकाल सकते हैं। ऑल्सो लिख सकते हो बच्चों PQ, तो PQ हो जाएगा SP प्लस SQ। SP आपने निकाला तो आपने कहा 1 प्लस टी स्क्वायर। दूसरा हो गया A टाइम्स, ये A है 1 प्लस 1/t स्क्वायर। A कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर प्लस 2। और आपको कहने की जरूरत नहीं है, दिस इज A टाइम्स t प्लस 1/t का होल स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो बच्चों आप इसको ऐसे लिख सकते हो t माइनस 1/t का होल स्क्वायर प्लस 4। मतलब अगर आपसे मैं पूछूं कि जो PQ है दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4a, दैट इज आप ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो कि लेटस रेक्टम जिसको 4a कहते हैं, लेटस रेक्टम इज द स्मॉलेस्ट फोकल कॉर्ड। स्मॉलेस्ट फोकल कॉर्ड मतलब फोकल कॉर्ड की जो लेंथ है वो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है, तो आप कहोगे लेटेस्ट रेक्टम के इक्वल। IIT JEE 2014 में कॉम्प्रिहेंशन आया है जिसमें फोकल कॉर्ड की लेंथ कैलकुलेट करवाता है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का। तो अंडरस्टूड है कि जो वैल्यूज 4a से कम होंगी उसको रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन उस ऑप्शन में a और 3 है तो वो तो रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन 5a 7 में से आपको ओवरऑल फंक्शन कैलकुलेट, IIT है इतना फ्री में थोड़े आंसर देंगे। IITian बनने के लिए बच्चा कुछ करना पड़ेगा, कुछ खोने की जरूरत नहीं है। बस हमारे साथ लगे रहो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, जितने दोस्त हैं क्लासमेट्स आपके सबको शेयर कर दो, है ना। और अगर कोर्स ज्वाइन करना है बच्चों तो हम महा रिवीजन सीरीज स्टार्ट किए हैं, महा मैराथन रिवीजन सीरीज। इसमें क्या होता है कि हम आपको सारी चीजें देंगे और 99 परसेंटाइल की गारंटी है। तो जो बच्चे JEE मेन में नहीं परफॉर्म करने हैं या जिनको परफॉर्म करना है वो कहते हैं ना अभी नहीं तो कभी नहीं, बेटा कोर्स ज्वाइन करना है तो रिस्क मत ले। नीचे अबे नीचे, ऊपर कहाँ देख रहा है बे, नीचे देख, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दी हुई है, तो कोर्स को ज्वाइन करो यार, चिल मारो, IITian बनो यार। IIT में तो जन्नत है। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मेरा फर्ज है बताना, आपको भी फर्ज है कि एक अच्छे फैकल्टी से पढ़ना जिससे आपके ड्रीम्स पूरा हो, अपना सपना पूरा करिए, अपना नसीब चेंज करिए मेरे दोस्त। तो देखिए ये हमने बता दिया आपको। एक टर्म होता है बच्चों लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड inclined alpha angle with the axis equal to 4a cosec स्क्वायर अल्फा। अब ये देखिए इसका प्रूफ क्या होता है, तो आप क्या करिए, स्टैंडर्ड पैराबोला है तो आपने स्टैंडर्ड पैराबोला बनाया है, यस। फिर आप क्या करोगे, ये आप थीटा बना दोगे, या अल्फा कह रहा था अल्फा बना देते हैं, जो कहेगा वही बनाएंगे, ठीक है ना, अपने मन से दिमाग नहीं लगाएंगे। तो ये अल्फा कह रहा है, ये एस है, a,0 बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान देना। तो आप कहोगे सर ये 80 स्क्वायर 280 लिखिए, इसके स्लोपोवा को क्या करिए tan अल्फा लिख दीजिए। तो वी राइट tan अल्फा एज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। फिर हम लोगों को ये बचपन का तो याद ही है यार, है ना, बचपन का प्यार है ना। देखो देखो इधर अल्फा, ये 2t, ये t स्क्वायर माइनस 1, तो आप क्या लिखोगे इसको t स्क्वायर प्लस 1। और अभी थोड़ी देर पहले हमने PQ का लेंथ कैलकुलेट करवाया था, यू राइट इट एज a टाइम्स t प्लस 1/t का होल स्क्वायर। आप कहोगे सर एक काम करिए, आगे थोड़ा बढ़ चलिए, है ना, और आप कहिए कि सर इसको 4a टाइम्स टी स्क्वायर प्लस 1/2t का होल स्क्वायर लिख सकते हैं।
और टी स्क्वायर प्लस 1/2t क्या है बेटा, कोसेक। तो आप कह सकते हो दिस इज 4a टाइम्स कोसेक अल्फा होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4a कोसेक स्क्वायर अल्फा, है ना। ये आपको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से आ रहा है, मजे में एकदम आ रहा है। तो बच्चों एक बात और ध्यान रखो, हम सारी वीडियो एक बार दिखा देंगे। आप कहोगे कि यार गजबे हो, सिलेबस में बताए थे 6 पॉइंट 6 पैराबोला और बता रहे हो सिर्फ एक के बारे में। तो देखो अब ध्यान से देखना, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, है ना, थोड़ा सा फोकस करिए। जो हमारे 6 पैराबोला हैं उनके नाम लिख लेते हैं, उनके एक बार नाम लिखते हैं, समझ में आ जाएगा। ये है ना 6, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। दूसरा बताओ, तो कहोगे कि सर वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x, ओपनिंग लेफ्ट साइड। तीसरा बताओ, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये वाई स्क्वायर का तो सर हो गया, आप कुछ और करिए, क्या वाई स्क्वायर के पीछे पड़े हो, है ना। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। फिर फोर्थ, तो आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। फिर फिफ्थ, अरे देखते जाओ यार, पसंद करो, कहोगे कि सर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a टाइम्स x माइनस एच। और 6, तो आप लिखोगे y माइनस के का होल स्क्वायर, सॉरी y माइनस के नहीं, कहाँ लिखेंगे भाई, दूसरा वाला। आप कहोगे सर क्यों इतना तेजी बजाए हो, आराम से पढ़ाओ। तो x माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a टाइम्स y माइनस के। ओके, सब एकदम बने रहो वीडियो में लास्ट तक। देखो इधर ध्यान से, प्यार से देखो, मन की आंखों से देखो जनाब, मन की आंखों से देखो। तो ये है x और ये है y। तो मैंने क्या सिखाया अभी, तो आप कहोगे सर इसके बारे में सिखा रहे थे आप, at स्क्वायर 2at। तो फर्स्ट और थर्ड को देखिए जनाब, फर्स्ट और थर्ड को, तो कहोगे कि सर एक नेगेटिव मतलब एक्सचेंज हो गया x और y, तो इसमें भी हम लोग x y एक्सचेंज कर देंगे, 2at at स्क्वायर। इसमें क्या है, एक ही जगह -a है, तो यहाँ तो -at स्क्वायर लिखते हैं। यहाँ पे आपके पास चॉइस रहती है 2at या -2at लिखने का, तो हम लोग 2at प्रीफर करते हैं क्योंकि t जो है वो रियल नंबर है, वो हैंडल कर लेता है। और यहाँ पे बच्चों 2at -at स्क्वायर लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, x माइनस वाई माइनस के और x माइनस एच को लिखेंगे, तो x की वैल्यू लिखेंगे h प्लस at स्क्वायर और यहाँ k प्लस 2at, ध्यान देना। और यहाँ उल्टा कर देंगे, h प्लस 2at और इधर k प्लस at स्क्वायर। मैं कह रहा था ना कि अगर एक आप कंप्लीट कर लेंगे तो सभी हो जाएगा मेरे दोस्त, बस आप लगे रहिए ना, एकदम फील लेकर पढ़िए, फील लेकर। तो हमने क्या क्या दोस्तों डिस्कस किया, एक बार मैं शुरू से रिकॉल करा देता हूँ, है ना। शुरू से देखिए, पहले तो ये बताया कि इसको इस तरह से रीअरेंज करके t लाते हैं, t पैरामीटर है, y की वैल्यू 2at स्क्वायर 2at और x की वैल्यू 80 स्क्वायर आती है, तो 2 पॉइंट हम लोग इस तरह से शॉर्ट नोटेशन लिख लेते हैं, है ना। 2 पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले स्लोप निकाला, अरे भाई कर लो कर लो कर लो, IIT के लिए यही इंपॉर्टेंट है, यही है IIT। और बच्चों मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। IITian तो आपको बनवा ही देंगे मेरे दोस्त, बस हमारे साथ बने रहिए, छोड़ के मत जाइए, आराम से करिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, प्रमोट करिए। और ये बच्चों आपका चैनल है, मेरा चैनल है, ये ट्रीट करो, है ना। ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स T1 T2, तो हमने स्लोप निकाला। उसके बाद क्या किया बच्चों, इक्वेशन ऑफ PQ लिखा। फिर हमने कहा कि इसको याद कर लो तो बेहतर है। फिर हमने फोकल कॉर्ड की कंडीशन बनाई। फोकल डिस्टेंस याद रखना, फोकल डिस्टेंस मतलब कि कोई भी पॉइंट जो पैराबोला पे लाई कर रहा है उसकी फोकस से डिस्टेंस, दिस इज द एम पॉइंट, एनी पॉइंट, द एनी पॉइंट विच लाइज ऑन द पैराबोला, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस इज नोन एज फोकल डिस्टेंस। इलिप्स और हाइपरबोला में सेंट्रिसिटी दिखती है। फिर हमने आपको बताया था कि ये फोकल डिस्टेंस आने के बाद आप जो SP और SQ है उनको निकालते हैं, तो एक रिजल्ट आता है कि इन एनी पैराबोला सेमी लेटस रेक्टम इज द हार्मोनिक मीन ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ द फोकल कॉर्ड। कभी कभी सेगमेंट्स ऑफ द फोकल कॉर्ड देकर आपसे लेटस रेक्टम कैलकुलेट करवाता है, तो सेगमेंट्स का अगर हार्मोनिक मीन लेंगे तो हमें सेमी लेटस रेक्टम आएगा, उसका डबल करना होगा। ओके, उसके बाद हमने ये आपको बताया था कि स्मॉलेस्ट फोकल कॉर्ड की जो लेंथ होती है वो लेटस रेक्टम के इक्वल होती है, बाकी सारी फोकल कॉर्ड लेटस रेक्टम से ग्रेटर होती हैं। फिर हमने बताया था कि अल्फा एंगल अगर इंक्लाइंड है तो ये लिखते हैं, है ना। इसको कैसे बताया कि पहले tan थीटा से आप y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 से tan थीटा का स्लोप निकाल लेते हैं बेटा। ट्रायंगल मेथड से आपको अदर की जरूरत है और आप
ये ऑलरेडी निकाले हुए हो तो इसको रिलेट करते हो तो ये कोसेक स्क्वायर अल्फा के इक्वल आता है, और ये अंडरस्टूड है कि कोसेक स्क्वायर अल्फा की जो मिनिमम वैल्यू है यार वो 1 होती है, तो ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी, कोसेक स्क्वायर अल्फा वाली 1 से ग्रेटर आएगी। ओके, उसके बाद हमने टेबल बना दिया। टेबल के सारे फॉन्ट दिख रहे हैं ना, बिल्कुल दिख रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चा, अगर आपको ये मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, अगर आपको डाउट होता है तो आप -280 दोनों जगह लिख सकते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ नहीं, इधर नहीं बच्चों, ये थोड़ा हम रिले सॉरी, तो ये होता है ये, इसको नहीं जी, यहाँ थोड़े माइनस आप इंसर्ट किए थे, यहाँ किए थे ना, तो यहाँ भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। तो बच्चों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह के वीडियो और भी आपके पास मिले, आपके पास नोटिफिकेशन जाए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बच नहीं सकते, IITian आपको बना के ही रहेंगे। बस आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमारे कोर्स को ज्वाइन करिए, और फिर तो फील लीजिए यार, फील लीजिए। ओके, बहुत सारे बच्चे होते हैं, बच्चों 20 दिन के अंदर IITian बन जाते हैं। एग्जाम्पल एक नहीं अनेक हैं, जल्दी ही मिलेंगे हमारे चैनल पे वो सब जो 20 दिन के अंदर IITian बन जाते हैं। पहले 20 दिन के पहले कोई ड्रीम नहीं, और 20 दिन ही बिकम IITian, IIT विच कंप्यूटर साइंस। समझ रहे हो ना, बस पैशन होना चाहिए, वो जुनून और वो आग होनी चाहिए, और वो आग जलाने के लिए बस आप लगे रहो। गुड लक, बाय बाय।